नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेकेंडरी विंड्स के बारे में। पिछली कक्षा में पिछले क्लास में हमने बात किया था प्राइमरी विंड्स के बारे में, जिसमें हमने ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के बारे में बात किया था। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी विंड्स, जिसको कि हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं या वेरिएबल विंड्स कहते हैं। इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो असली तीन टाइप्स के विंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है मानसून, दूसरा है माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज, और तीसरा है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये सब सारी चीजें क्या होती है? एक्चुअल में जो सीजनल विंड्स होती हैं वो साल भर नहीं बल्कि साल के कुछ एक फिक्स्ड महीनों में, 1-2 महीनों में या 3 महीनों में या कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए ही सिर्फ चलती हैं, उसके बाद से वो गायब हो जाती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ वो चलती हो और वो भी पर्टिकुलर एरिया में किसी फिक्स टाइम के लिए चलती हो। तो इस तरह की जो विंड्स होंगी उसको हम सेकेंडरी विंड्स या सीजनल विंड्स कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इन तीनों में मानसून विंड्स किसे कहते हैं, ठीक है, और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। तो हम बात करते हैं मानसून विंड्स के बारे में। देखिए, मानसून का जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली वो जो है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए खास तौर से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, जैसे कि ये हमारा भारत का वो है, ऐसे समथिंग करके है ये भारत, ठीक है। यहां क्या है? हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी है, और यहां बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये है बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी। होता क्या है कि हमने हल्का सा एक रिव्यू भी दिया था और हम इसके मानसून की एक जब इंडियन जो क्लाइमेट है उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यहाँ हम टाइप ऑफ विंड्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत मतलब एक ओवरव्यू टाइप लेकर के चलेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमने जब इसका एक हल्का सा रिव्यू भी पहले दिया था कि जो आईटीसीजेड होती है या डोलड्रम होता है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, जहां पे क्या होता है एक तरीके से हवाएं उससे पहले आकर के 5 डिग्री पर ही दोनों हवाएं ट्रेड विंड जो उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध से आती हैं वो दोनों आकर के 5 डिग्री पर कन्वर्ज होकर के ऊपर उठ जाती है, तो वो पूरा शांत पेटी पूरी बन जाती है, जिसको कि हम डोलड्रम कहते हैं, ठीक है। इस डोलड्रम की सिचुएशन या आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की जो स्थिति होती है वो क्या होती है कि महीने के हिसाब से कह लीजिए कि वो बदलती रहती है, ठीक है। जैसे सूरज जब उत्तरायण होता है यानी उत्तरी गोलार्ध में वो डायरेक्ट चमकना शुरू करता है, यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि 21 मार्च के बाद से उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। तो 21 मार्च के बाद जब सूरज उत्तरायण होना शुरू हो जाता है तो आईटीसीजेड जो है वो शिफ्ट होकर के ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जैसे वो शिफ्ट होगी तो पूरी जो पेटी है, प्रेशर बेल्ट है, वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप जो है ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है साल में मौसम के हिसाब से। यही रीजन होता है भारत में मानसून आने का, यानी कि जैसे ये है हमारी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऐसे करके कोई ऐसे करके जाती है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो होती है हमारी, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, अक्षांश होती है। जो कर्क रेखा होती है आईटीसीजेड शिफ्ट होकर के यहाँ पे, वैसे तो आईटीसीजेड जो होती है वो इक्वेटर यानी जो इक्वेटर है इसके 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ही वो होती है। लेकिन क्या होता है जब सूर्य 21 मार्च के बाद उत्तरायण होना शुरू होता है तो ये पूरा सिस्टम सेटअप जो है वो पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, जो शिफ्ट होता है तो आप हमने बताया था कि जो आईटीसीजेड होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से हवाएं इधर से, ठीक है, ये ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक, ये ट्रेड विंड इधर से आती हैं और ये इधर से। क्योंकि आईटीसीजेड अब मार्च के बाद अप्रैल मई में जून में इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये जहां पे रहेगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन डोलड्रम, वहीं पे कन्वर्ज दोनों तरफ की जो ट्रेड विंड्स होंगी, दोनों तरफ की
व्यापारिक पवनें होंगी, वहीं पे उनका कन्वर्जेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक, होता क्या है कि जैसे इसमें कहानी थोड़ा सा अलग बनती है, आप समझिए पूरी चीज को, हम अलग से बताते हैं। जैसे जैसे ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक, ये 0 डिग्री है अक्षांश, जिसको कि हम इक्वेटर बोलते हैं। इसके दोनों तरफ ये क्या है, ये ट्रेड विंड्स ऐसे आती हैं, ठीक है, ऐसे चलती है ट्रेड विंड्स, ऐसे चलती हैं और आकर के 0 डिग्री और 5 डिग्री के बीच में वो कन्वर्ज होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये 0 डिग्री पर जो चूंकि यहाँ पे सूरज जब लंबवत चमकता, उस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब सूरज 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है तब की कंडीशन ये होती है कि दोनों तरफ की ट्रेड विंड्स आकर के यहीं पे कन्वर्ज होती है। लेकिन जब सूरज उत्तरायण की तरफ बढ़ता है, ठीक है, 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है, तो ये जो ITCZ होता है ये शिफ्ट होकर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, और ऊपर जब आती है तो होता क्या है कि ये जो हवा है, ठीक है, ऐसे आती है, ठीक, ऐसे आती है, लेकिन यहाँ पे इसको ये ITCZ नहीं मिलती, तो एक समय के बाद आकर के ये ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, यहां पे आकर के ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, आप साउथ ईस्ट से जो ट्रेड विंड चलती है वो आकर के ITCZ की तरफ ही शिफ्ट वो कन्वर्ट होना शुरू होती है, लेकिन ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो ये इस दिशा में आती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ ITCZ इसको नहीं मिलती है, ये और ऊपर शिफ्ट हो चुकी होती है, तो ये आकर के ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही क्यों मुड़ती है, इसके पीछे भी एक लॉजिक ये है कि इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे ये भारत, ठीक है, ये भारत की स्थिति, ठीक, ये क्या है पूरा, ये क्या है पूरा लैंड है। ठीक, लैंड क्या होता है कि सी के रिस्पेक्ट में तेजी से गर्म होता है, क्योंकि जब सूरज उत्तरायण होगा तो ये एरिया पूरा ज्यादा हीट हो जाएगा। जब ये ज्यादा हीट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाएगा तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जहां पर कि ITCZ शिफ्ट हो चुका है, यहां पर तक हवाएं, यहां तक ऐसे आएंगी हवाएं, और यहाँ इक्वेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ इक्वेटर रहेगा और इसे आकर के हवाएं फिर ये ऐसे मुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। ठीक, तो इधर आई और फिर इधर, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है तो ये मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये मानसूनल कंडीशन ये भारत में ऐसे ही बनती है कि 21 मार्च के बाद चूंकि ITCZ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ITCZ जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये हवाएं जो साउथ दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स हैं, वही क्या है बाकी मानसून में कन्वर्ट होकर के और बाकी आगे चल के वो मई जून के महीने में भारत में बारिश भी करती है। तो ये सीजनल विंड्स है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये सूरज दक्षिणायन होना शुरू होता है तो वो लौटता हुआ मानसून का कॉन्सेप्ट जो है वो चीजें आ जाती है। कहने का मतलब ये किसी फिक्स्ड जो है मंथ में ही दिखाई देती है, उसके बाद से ये गायब हो जाती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, सीजनल विंड्स कहा जाता है या सेकेंडरी विंड्स कहा जाएगा। ठीक है, ये हमने मोटी मोटा बता दिया। इसके बारे में और विस्तृत जब हम भारतीय जलवायु की बात करेंगे या भारत के बारे में पढ़ाएंगे तो सारी चीजों को हम कवर करेंगे और डिटेल में। ठीक है, तो ये एक चीज क्लियर हुई। अगला हम जो बात करेंगे वो माउंटेन और सी वैली, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज के बारे में बात करते हैं। दूसरा हमने बताया माउंटेन ब्रिज एंड सी ब्रिज। ये है, ठीक है, ये है माउंटेन की ब्रिज है और एक सी ब्रिज है। मतलब माउंटेन से वैली की तरफ से जो हवा चलती है, माउंटेन से यानी उसकी चोटी से, कर लीजिए चोटी से वैली घाटी की तरफ, ठीक है, वैली की तरफ चलने वाली हवा, ठीक है, ये होगी। और
सी ब्रीज नहीं है बल्कि ये वैली ब्रीज है, वैली ब्रीज, वैली ब्रीज। ठीक, ये क्या है, वैली से चोटी की तरफ, ठीक है, तरफ। यहां पे पहले एक चीज आप क्लियर हो लीजिए कि माउंटेन ब्रीज का मतलब माउंटेन से जो वैली की तरफ हवा आएगी, ठीक है, कब चलेगी ये अलग विषय है। ठीक, पहले ही आप मोटी मोटा इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये माउंटेन से वैली की तरफ जो हवा चलेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे माउंटेन ब्रीज। ठीक, और दूसरा जो वैली से माउंटेन के पीक की तरफ यानी चोटी की तरफ जो हवा चलेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको वैली ब्रीज कहेंगे। ठीक है, अब एक एक समझते हैं इसमें माउंटेन ब्रीज कैसे बनता है। ठीक है, माउंटेन ब्रीज देखिए, ये हमारा ये घाटी का कुछ इलाका है और ये पहाड़ हो गया। ठीक, होता क्या है कि दिन के समय जैसे ये सूरज है, ये सूरज है अगर, ठीक, यहां से किरणें जो हैं ऐसे पड़ रही है इस पे, ज्यादा तेजी से पड़ती, घाटियों में उतना तेजी से नहीं बल्कि यहाँ पे दिन के टाइम। ठीक है, तो माउंटेन के पीक पर यानी शीर्ष पर क्या होता है कि दिन के समय यानी डे टाइम में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं, सूर्य की किरणें उसके पीक पर यानी ऊपरी सिरे पर ये सीधे पड़ती है, और जब यहाँ सीधी पड़ेंगी तो ये एरिया क्या होगा, गर्म होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म होगा, हीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हवाएं इसके टच में रहेंगी वो भी गर्म होंगी, और गर्म होकर के पता है कि हवाएं हल्की होती हैं और उसके बीच में क्या होता है, उनका घनत्व तो कम होता है, हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से हवाएं जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ना शुरू हुई तो ये एरिया गर्म हुआ और हवाएं ऊपर उठी। जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बिल्ट हो जाएगा, क्योंकि हवाएं ऊपर चली गई और लो प्रेशर वहां बिल्ट हो गया, और घाटी में क्या है उतनी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ की हवाएं तो ऊपर गई नहीं। ठीक, तो यहाँ की हवाएं जब ऊपर नहीं गई और ये एज इट इज बना हुआ है और यहाँ की हवाएं ऊपर चली गई तो ये लो प्रेशर हो गया, तो हवाएं क्या करेंगी, यहां से इसकी तरफ हवाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हवाओं का क्या होता है, वायु का की क्वालिटी होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां से इधर बढ़ना शुरू हो गई हवाएं और ये जाकर के यहां, इसी को हम क्या कहते हैं, वैली ब्रिज। ठीक, वैली ब्रिज, ठीक, ये है वैली ब्रिज। ठीक, अब दूसरा केस क्या होता है, रात के समय, ये तो दिन के समय की बात थी, रात के समय कहानी उलट हो जाती है। ये अगर घाटी है और ये माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे चूंकि अब रात का नाइट का टाइम हो गया, नाइट में क्या होता है कि सूर्य तो यहाँ अब रहा नहीं। ठीक, जब सूर्य ये रहा नहीं तो ये जो गर्म हुई थी वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। ठीक, और ये जब ठंडी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये क्या हो गया, रात के समय ये ठंडी होना शुरू हो जाती है। ठीक, ये जब ठंडी होना शुरू हो जाएगी तो यहां से हवाएं फिर नीचे उतरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हवाएं फिर नीचे उतरना शुरू हो जाएंगी, और जब नीचे उतरना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ से हवाएं इधर जा चुकी हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ से हवाएं जब इधर जा चुकी हैं और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होगा, ये जल्दी जल्दी गर्म और ठंडा होगा, ये धीरे धीरे, जब तक ये क्या होगा, रात भर में ये गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हवाएं ऊपर भी उठ जाएंगी और ये चली जाएंगी। तो यहाँ से हवा उस केस में क्या होगा, जब ये हाई प्रेशर होगा और ये लो प्रेशर हो जाता है तो यहाँ से हवाएं फिर उतरना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, इसी को माउंटेन ब्रीज कहते हैं, माउंटेन ब्रीज। ठीक है, ये हो गया, दोनों चीजें क्लियर हो गई कि दिन के समय क्या होता है, यहाँ सूरज डायरेक्ट चमकता है तो ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद यहाँ से हवाएं जो इसके टच में रहती है वो ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर होने के बाद ये लो प्रेशर एरिया हो जाता है तो, और ये हाई प्रेशर रहता है, हवाएं
नीचे से ऊपर की ओर चलती है दिन के समय में। रात के समय में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, हवाएं ये नीचे उतरने ठंडा होनी शुरू हो जाती हैं और फिर ये गर्म ये हाई प्रेशर हो जाता है और ये लो प्रेशर, यहां से हवाएं इधर चलना शुरू हो जाती है। ठीक, आइए देखते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आप समझ लीजिए, बस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपना पिछला हमने बताया, सेम कॉन्सेप्ट है। ये अगर हमारा लैंड एरिया, ठीक है, ये लैंड हो गया और यहां से ये हमारा क्या है, ये सी, ये सी हो गया, ये हो गया लैंड और ये हो गया सी। ठीक, यहां से ये अलग होगा। दिन के समय में क्या होता है, जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें इस पर भी पड़ती हैं और सूर्य की किरण इस पर भी पड़ती है। ठीक है, लेकिन लैंड की खासियत ये होती है कि लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, बनिस्बत क्या है, पानी की। तो पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। दिन में जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये तेजी से गर्म हो जाता है, जबकि ये धीरे धीरे गर्म हो रहा होता है। और जब ये तेजी से गर्म होगा तो ये हवाएं जो इसके टच में रहेंगी, ये हवाएं क्या हो गई, ये गर्म हो जाएंगी। जब ये लैंड गर्म हो गया, ये लैंड जो है ये जब गर्म हो गया तो हवाएं भी गर्म हो, और गर्म होने के बाद ये हवाएं ऊपर उठ जाएगी। ठीक, गर्म होने के बाद ये सीधा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि गर्म होने के बाद हवाएं हल्की होती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर एरिया, जबकि ये अभी भी मतलब गर्म नहीं हुआ है, हल्के हल्के गर्म हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ अभी भी हाई प्रेशर अभी भी बना रहेगा डे टाइम। डे टाइम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, डे टाइम में ये अभी भी हाई प्रेशर यहां बना रहेगा। अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, यहां से हवाएं फिर इधर चलना शुरू हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज। सी ब्रिज, ठीक है। दिन के समय क्या होता है कि सी ब्रिज यानी समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ से हवाएं चलना शुरू हो जाती है, समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ये हो गया सी ब्रिज। और रात में बिल्कुल इसका उलट हो जाता है। आइए देखते हैं रात में क्या होता है। रात के समय ये हमारा लैंड है, ठीक, ये हमारा वाटर वाला यानी सी वाला एरिया, ठीक है, ये है सी और ये है लैंड। ठीक, लैंड और सी। ठीक, रात में क्या होता है, सूरज तो रहता नहीं है, यहाँ पे होता क्या है, ये तो तेजी से गर्म हो गया, ये क्या धीरे 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 दिन भर में गर्म होता है और शाम यानी रात आते आते ये बहुत हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। रात के समय, रात में क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है, रात में ये बहुत गर्म हो जाता है। और ये क्या है, इसकी क्वालिटी ये है तेजी से गर्म होना और तेजी से ठंडा होना। जैसे सूर्यदेव यहां से हटे, ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, वापस से ये ठंडा होना, तेजी से ठंडा होता है। और जब ये तेजी से ठंडा होता है तो यहां पर क्या होता है, इसके टच में हवाएं जो होती हैं वो संघनित होती हैं, बैठती हैं नीचे की तरफ। हवाएं संघनित होंगी, ठीक है, संघनित होती है। और जब हवाएं संघनित होना शुरू हो जाती हैं, हैवी होना शुरू हो जाती है, तो नीचे की तरफ बैठती है। कहने का अर्थ ये नीचे बैठेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और ये चूंकि दिन भर के तपन के बाद ये धीरे 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 करके बहुत ज्यादा गर्म हो गई, रात में ये बहुत गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे जो हवाएं रहेंगी वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी, इसके टच में जो हवाएं रहेंगी वो गर्म हो जाएंगी और ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र हो जाएगा। बस फिर वही कॉन्सेप्ट कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज, इसी को बोलते हैं। ठीक है, लैंड ब्रीज। तो मुझे लगता है कि ये सारा क्लियर एकदम से हो गया लैंड ब्रीज।
सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज और मानसून। तो फिलहाल सीजनल विंड्स में या पीरियोडिक विंड्स में ये इतनी चीजें थी जो हमने कवर करी। आगे हम अगले लेक्चर में लोकल विंड्स के बारे में बात करेंगे। लोकल विंड्स का कॉन्सेप्ट किस तरीके से, कितने तरीके की होती है वो भी बताएंगे, और कॉन्टिनेंट वाइज और जो कंट्री वाइज जो भी लोकल विंड्स चलती हैं, जैसे भारत में लू है, अभी हाल में लू का प्रकोप कितना भयानक था, जिसमें काफी लोग मतलब मरे भी उसमें, उसकी चपेट में आकर के। तो इस चीज को भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे पूरा लोकल विंड्स के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, और आगे हम अगली वीडियो में लोकल विंड्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।